जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, ये प्रश्न है, भारत को अपनी गुटनिरपेक्ष नीति त्याग कर अमेरिका के साथ संधि कर लेना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग करके अमेरिका के साथ संधि कर लेनी चाहिए। यह है प्रश्न आज का। तो मैंने पिछले कई सारे वीडियो में हमने बता दिया है कि आखिर गुटनिरपेक्षता क्या होता है। सो बताया ना जी। गुटनिरपेक्षता मतलब उस वक्त शीत युद्ध के दौरान भारत न सोवियत संघ के पक्ष में था न अमेरिका के, किसी भी दो महाशक्तियों के पक्ष में भारत तो था ही नहीं। लेकिन अब तो ऐसी सारी कंडीशन कुछ भी नहीं रह गई है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए गुटनिरपेक्षता अभी भी तो प्रासंगिक है? ये तो बात सही है। लेकिन क्या गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग करके भारत को अमेरिका के साथ संधि कर लेनी चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है? ये आज का प्रश्न है, समझ रहे हैं जी। तो हम इसमें कह सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं कि भारत को अमेरिका के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। इसका कुछ निम्नलिखित कारण है। यहां पर हम कुछ पहला तर्क हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहला तर्क क्या है, सो समझिए कि यदि भारत अमेरिका के साथ संधि अगर कर लेता है, ठीक है, भारत अगर अमेरिका के साथ संधि कर लेता है तो भारत का जो स्वतंत्र विदेश नीति है, वह स्वतंत्र विदेश नीति भारत का बाधित हो सकता है। पहला हम इसमें पॉइंट में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं कि भारत अभी क्या करता है कि उसकी स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत की विदेश नीति कैसी रहेगी, कौन सी पॉलिसी लागू करेगा, भारत किसी दुनिया के किसी भी देश से पूछ करके नहीं बनाता है ना। लेकिन अगर भारत किसी के दबाव में आ गया, किसी से संधि कर लिया, समझौता कर लिया, तो भारत की विदेश नीति जो स्वतंत्र नीति है, यह बाधित हो सकती है। विदेश नीति, भारत की विदेश नीति क्या हो सकती है? विदेश नीति क्या हो सकती है? विदेश नीति बाधित हो सकती है ना जी। कैसे बाधित होगा? बाधित हो सकती है, बाधित हो सकती है। किसका? भारत का स्वतंत्र विदेश नीति बाधित हो सकती है। अर्थात भारत जो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी नीतियों को जो लागू करता है, फॉरेन पॉलिसी के जो बनाता है, वह एकदम बिल्कुल अपने राष्ट्र के हित को देखते हुए, समझ रहा है। लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग करके अगर भारत अमेरिका के साथ अगर संधि कर लेता है तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। अब इसका मतलब यह नहीं है, आप लोग ऐसा कतई नहीं समझें, क्या इसका मतलब क्या कि भारत अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं है क्या? तो मैं इसमें कई सारा मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। कहने का मतलब यह है कि गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग करके भारत को अमेरिका के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। अब मैं यहां पर एक छोटा छोटा मैं कुछ एक दो मैं आपको उदाहरण में बता रहा हूं। जैसे सन 2006 ईस्वी में, कब? 2006 में 2006 में परमाणु सन 2006 में परमाणु समझौता हुआ था। परमाणु समझौता किसके किसके बीच में? अरे बोलो ना जी। भारत और अमेरिका के बीच में सन 2006 ईस्वी में परमाणु समझौता हुआ है। आप कहोगे, आप बोल रहे हैं कि ने भारत को गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग करके भारत के साथ समझौता, अमेरिका के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, तो समझौता कैसे हुआ? आप ये बात को कह सकते हैं। और इसमें आपको कह सकते हैं रक्षा क्षेत्र में समझौता है बहुत दोनों देशों के बीच में। क्या?
रक्षा क्षेत्र में समझौता है, व्यापारिक क्षेत्र में क्या है समझौता है, सामरिक क्षेत्र में समझौता है, सामरिक क्षेत्र में क्या है समझौता है। भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक क्षेत्र में समझौता है, व्यापारिक क्षेत्र में समझौता है। और अभी अगर आपको कह दें कि सन 2023-24 जो है ना, सन 2023-24 से एकदम बिल्कुल ये लेटेस्ट डाटा मैं बता रहा हूं, सन 2023-24 के लेटेस्ट डाटा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अगर है दुनिया में कोई अभी, तो वह अमेरिका है भारत का साथ। अमेरिका मतलब अमेरिका का व्यापारिक संबंध भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक है, भी ये लेटेस्ट डाटा है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि भारत गुटनिरपेक्ष नीति के रहते हुए भारत को समझौता नहीं करना चाहिए क्या? तो बात ऐसी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह हो गया कि भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को बरकरार रखते हुए, क्या चीज, गुटनिरपेक्षता की नीति को बरकरार रखते हुए चाहे जितना भी समझौता करे, गुटनिरपेक्ष नीति क्या, गुटनिरपेक्ष नीति को गुटनिरपेक्ष नीति को बरकरार रखते हुए भारत चाहे किसी भी दुनिया के देश के साथ चाहे जितना भी समझौता करे, लेकिन भारत को अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग करके किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। ये पहला सहमति में मैं आपको ये तर्क में बता रहा हूं, समझ रहे जी बात को। भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे व्यापारिक संबंध है, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग दिया। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को बरकरार रखते हुए, इसकी प्रासंगिकता को बरकरार रखते हुए भारत ने अमेरिका के साथ संबंध बनाया है। भारत ने अमेरिका के साथ बहुत से प्रकार के, चाहे वो सामरिक समझौता हो, आणविक समझौता हो, परमाणु समझौता हो, व्यापारिक समझौता हो, इसको बरकरार रखते हुए भारत ने किया है। ऐसा मन में कभी आप लोग मत सोचिए कि भारत और अमेरिका के बीच का जो संबंध है तो भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग दिया तब अमेरिका के साथ संबंध बनाया, तो बात ऐसी नहीं है। बात समझ में आ गई पहली बात। दूसरा मैं तर्क मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो, अगर भारत गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग करके अमेरिका के साथ अगर समझौता अगर करता है ना, तो इसका क्या और दूसरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका एक विश्व शक्ति है। क्या विश्व शक्ति है? अमेरिका एक विश्व शक्ति है। क्या है? अमेरिका एक विश्व शक्ति है। अब अमेरिका जब एक विश्व शक्ति है, एक ध्रुवीय शक्ति है मात्र सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद, जब अमेरिका एक विश्व शक्ति है तो भारत पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है कि नहीं? भारत पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। किस पर? भारत पर। लेकिन अमेरिका भारत के ऊपर अनावश्यक दबाव इसलिए नहीं डाल सकता है क्योंकि भारत तुरंत हाथ खड़ा कर देगा, भैया कि हमारा शुरू से ही शीत युद्ध के काल से ही हम गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चले हैं, तुम मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते हो। इसलिए समझौता करे भारत अमेरिका के साथ, और समझौता है, संधि बहुत सारे हैं, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग करके भारत को किसी भी प्रकार की कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अभी तक हमने दो तर्क बताया कि अमेरिका क्या है, विश्व शक्ति है, और विश्व शक्ति होने के नाते भारत पर वह अनावश्यक दबाव डाल सकता है और भारत के ऊपर कई सारे अनावश्यक शर्तें और नीतियां और पॉलिसी को वह क्या कर सकता है, थोप सकता है। अमेरिका किसके ऊपर? भारत के ऊपर। तो बचाता कौन है भारत को? गुटनिरपेक्षता। अगर तनी मनी कुछ भी मन में खटक गया, बस तुरंत भारत साइड ले लेगा कि भैया हमारा रास्ता अलग है, तो मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक पॉलिसी और दबाव नहीं डाल सकते हो, क्योंकि हमारी नीति क्या है, अलग है। समझ रहे जी?
तीसरा तर्क मैं बता रहा हूं कि अगर भारत गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग करके अमेरिका के साथ अगर किसी प्रकार की कोई संधि और अगर समझौता अगर करता है तो भारत के ऊपर तीसरा असर क्या हो सकता है सो देखिए। भारत के ऊपर तीसरा असर देखो, अमेरिका क्या कर सकता है? अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना सकता है। क्या कहेगा अमेरिका? क्या कह सकता है कि चाइना थोड़ा ढेर ज्यादा फुरफुरा रहा है, हमसे थोड़ा ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। एक काम कीजिए ना, चाइना की तरफ 2-4 गो तोप हमको तानना है, जरा थोड़ा सा जगह दे दीजिए भारत में। इसका मतलब यह हो गया कि भारत की जो नीति है कि भारत दुनिया के किसी भी देश को हथियार इस्तेमाल करने के लिए अपनी जमीन नहीं दे सकता है। यह डिप्लोमेसी के बिल्कुल विरुद्ध होगा, भारत के शान के बिल्कुल क्या होगा? विरुद्ध होगा कि भारत की भूमि से कोई हथियार किसी दूसरे देश के ऊपर तैनात कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत तुरंत कह देगा कि हम गुटनिरपेक्ष नीति के तहत हैं। गुटनिरपेक्षता आज भी हमारे देश के लिए प्रासंगिक है, लेकिन अगर गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग करके अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनेगा और अमेरिका कह सकता है कि अमेरिका कह सकता है भारत को क्या? अमेरिका भारत को कह सकता है कि सैनिक केंद्र, क्या? सैनिक केंद्र, कि हमको सैनिक केंद्र स्थापित करना है। तो सैनिक केंद्र स्थापित करने के लिए जमीन चाहिए ना जी? तो जमीन चाहिए तो किसका जमीन का इस्तेमाल करने के लिए मांगेगा? भारत का। और अमेरिका बोलेगा ना कि चीनवा तोरो परेशान करता है, हमको भी रह रह करके थोड़ा सा परेशान कर रहा है, ढेर ज्यादा वो मतलब वो उचक रहा है, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, उस पर हम थोड़ा सा 2-4 गो तोप लगा करके चाइना की तरफ हम तान करके रख देंगे, वो ठंडा जाएगा। भारत के ऊपर दबाव डाल सकता है ना। जबकि भारत और चीन दोनों क्या है? पड़ोसी देश है। अगर भारत इस प्रकार की गतिविधि को अपनाता है और अमेरिका को अपने सैनिक केंद्र स्थापित करने के लिए अगर कोई स्थान दे देता है तो भारत और चीन के बीच रिश्ते बिगड़ सकता है, क्योंकि चाइना सीधा यह आरोप लगाएगा क्या कि भारत ने जब जमीन दी तभी अमेरिका हमारे देश की सीमा की तरफ उन्होंने सैनिक केंद्र को स्थापित किया, तोप तान दिया। दोनों देशों के, भारत और चीन के बीच, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? इसलिए भारत को चाहे जो भी समझौता करना है, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग किए बिना ही समझौता करना है। अगर गुटनिरपेक्षता की नीति को त्याग कर देगा तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना सकता है कि नहीं बना सकता है। समझ रहे जी? और अंतिम पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं, सीधी सी बात है कि भारत का जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है आज भी देश के लिए क्या है? आज भी देश के लिए प्रासंगिक है ना जी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत के लिए आज भी प्रासंगिक है ना जी? आज भी प्रासंगिक है। और ये प्रासंगिकता भारत के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये 4 तर्क के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया कि भारत को क्या गुटनिरपेक्ष नीति को त्याग करके अमेरिका के साथ संधि करनी चाहिए या नहीं। तो ये 4 तर्क हमने बताया कि भारत को बेशक अमेरिका के साथ संधि या समझौता करना चाहिए, लेकिन अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के सिद्धांत को बरकरार रखते हुए, न कि गुटनिरपेक्षता की नीति को समाप्त करके उसके बाद भारत अमेरिका के साथ समझौता करे, तो यह भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। समझ रहे जी? तो यह था आज का प्रश्न।